Hello students, welcome to Design Solution. So today we are going to see options of view menu. View menu में क्या क्या options होते हैं. View menu का यूज़ होता है डॉक्यूमेंट को अलग अलग मोड्स में देखने के लिए, और व्यू की जितनी भी सेटिंग्स होती है वो सब आपको कहाँ पर मिलते हैं, सब व्यू मेन्यूज़ के अंदर मिलते हैं. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे टॉप पर दिख रहा है वायर फ्रेम. वायर फ्रेम का यूज़ क्यों होता है, जैसे मैं अभी जो आपको मोड दिख रहा है व्यू में, अगर आप जाएंगे तो अभी कौन सा मोड है यहाँ पर, एनहेंस्ड मोड होता है जो फुल मोड रहता है आपका. ठीक है. मतलब कि पूरे कलर्स दिखेंगे, पूरा शार्पनेस के साथ में जो पूरा व्यू रहता है उसको एनहेंस्ड व्यू बोला जाता है. इसी को अगर आपको वायर फ्रेम में देखना है तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं. जब आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो कलर्स में आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कौन सा पाथ ओपन है या कुछ वैसी चीज़ है, तो आप उसके लिए किसका यूज़ कर सकते हैं व्यू मेन्यू में. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ. मान लीजिए मैंने पेन टूल से कुछ यहाँ पर ड्रॉ किया. राइट. मैंने इसके अंदर कलर फिल किया. अब कई बार ऐसा होता है कि जब आपने पॉइंट्स वगैरह बना के रखे होते तो ये तो एक छोटा सा शेप है आपके सामने, बट मान के चलिए कि आपने अगर कुछ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो आप उसको कैसे देख सकते हैं, वायर फ्रेम में. ठीक है. और कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह बाहर रह जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर मैं इसको नन कर देता हूँ, इसको भी नन कर देता हूँ. अब हम व्यू में जाते हैं और वायर फ्रेम में देखिए देखिए. ठीक है. अब आपको उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा. यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि नॉर्मल व्यू में नहीं दिखता है. तो कई बार क्या होता है कि जब आप प्रिंटिंग के लिए फ़ाइल को जब आप प्रिपेयर करते हैं तो आपको ये देखना ज़रूरी होता है कि कुछ बॉर्डर पे तो नहीं आ रहा है या कुछ बॉर्डर से बाहर तो नहीं जा रहा है. तो कई बार आपको ऑब्जेक्ट्स ऐसे दिखाई नहीं देंगे. हो सकता है आपने उसको नन करके रखा हो, तो जब आप व्यू करके वायर फ्रेम में जाएंगे तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा और आप उसको यहाँ से हटा सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट व्यू इसके अंदर होता है, जैसे कि मैं अभी नॉर्मल एक अपना ये बना लेता हूँ. ठीक है. ऑब्जेक्ट, देन मैं जाऊँगा व्यू. अभी नॉर्मल व्यू में मुझे चाहिए. अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या आया है. अगर आप व्यू देखेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं. ठीक है. ये एनहेंस्ड व्यू है आपका और ये वाला आपका नॉर्मल व्यू है. देखिए बहुत ही स्लाइट डिफरेंस आता है उसमें. डिफरेंस देख सकते हैं आप. ठीक है. अब इसका यूज़ क्या होता है. अब मान के चलिए आपके पास में कोरल ड्रॉ की एक बहुत बड़ी फाइल है. ध्यान रखिए जब आप कोरल ड्रॉ के अंदर कुछ भी बनाते हैं, कुछ जब बड़ी फाइल्स बनती है तो जो कोरल ड्रॉ की जो फाइल रहती है, सोर्स फाइल रहती है, उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. ठीक है. मतलब जीबी में चला जाता है. बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं या इस टाइप की जो चीज़ें बनती है, ठीक है, जैसे कुछ मैप्स वगैरह आपके ऊपर वर्क कर रहे हैं, मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी फाइल्स, जैसे होर्डिंग्स वगैरह के डिज़ाइन आप बना रहे हैं. ठीक है. तो कई बार आपको साइज़ वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है. तो होता क्या है कि उसको ओपन करने में काफ़ी एफ़र्ट लगते हैं और उसको रन करने के लिए भी एफ़र्ट लगते हैं. कोरल ड्रॉ की जो मेमोरी है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम एनहेंस्ड व्यू में देख रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो पूरा फुल शार्पनेस के साथ में कलर्स वगैरह यहाँ पर दिखाते हैं. बट अगर मैं यहाँ से मोड नॉर्मल कर रहा हूँ तो चेंज आपको ऐसे कुछ नहीं दिखाई देगा. बट ये ध्यान रखिए कि आपकी जो मेमोरी है वहाँ पर ज़रूर उसका फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बड़ी फाइल्स जब ओपन नहीं होती है एरर आ जाती है उनके अंदर, सेव करते वक्त एरर आ जाती है, तो बहुत केयरफुली उसको वर्क करना पड़ता है. तो उसमें आप यहाँ पर जब मोड चेंज करते हैं तो उसमें उसका जो मेमोरी स्पेस है वो थोड़ा सा कम हो जाता है. उसके जो फंक्शनैलिटीज़ है थोड़ा सा उस मोड में कम हो जाती है उस ऑब्जेक्ट की, और वो इजीली आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं. ठीक है. तो ये सिर्फ और सिर्फ वर्किंग के लिए है. बड़े बड़े फाइल्स के ऊपर जब आप वर्क करते हैं उस वक्त ये काम में आता है. देन एनहेंस व्यू तो हमने देख ही चुके हैं, शार्प है. अब पिक्सल मोड में भी आप देख सकते हैं. ठीक है. देखिए पिक्सल मोड में आपको वो ऐसा दिखाई देगा. राइट. तो अलग अलग व्यूज़ रहते हैं. जब आप कुछ ऑनलाइन स्क्रीन के लिए बना रहे हैं तो आप पिक्सल मोड के अंदर देख सकते हैं. यहाँ पर आपको पिक्सल्स दिखाई देंगे, कितने पिक्सल्स का है ये, तो वहाँ पर वो उसको आप यूज़ कर सकते हैं. मैं भी एनहेंस व्यू ही रख रहा हूँ यहाँ पर. देन इसके बाद में आता है यहाँ पर फुल स्क्रीन प्रीव्यू.
देखिए जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो उसका प्रीव्यू देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर F9 करता हूँ तो देखिए ठीक है, इसमें कमांड क्यों नहीं चल रहा है आई डोंट नो, बट व्यू में जाकर आप करेंगे F9 फुल स्क्रीन प्रीव्यू तो ये आपका प्रीव्यू आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी सारे आपके टूल बार्स हैं और साइड में से सब कुछ पैलेट वगैरह हट जाएगा तो आप इजीली डिज़ाइन को देख सकते हैं। यहाँ पर वापस आपको उसी विंडो पे जाना है तो जस्ट क्लिक कर दीजिए तो आप वापस से वहीं चले जाएंगे। ठीक है, तो ये फुल स्क्रीन प्रीव्यू है। देन प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली, अब मान के चलिए सिर्फ मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिर्फ मुझे इसी का प्रीव्यू देखना है। मेरे पास 2-3 ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, मुझे सिर्फ इसका प्रीव्यू देखना है। सो मैं क्या करूँगा, इसके लिए व्यू में जाऊँगा मैं एंड प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली, तो देखिए सिर्फ मुझे उसी का ही प्रीव्यू दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद में है पेज सॉर्टर व्यू, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए पेज सॉर्टर व्यू कब होगा यूज़, अब इसके लिए हम अब पेज पे आना पड़ेगा हमें। अभी तो हम लेआउट मेन्यू में ये सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जस्ट एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं। अभी यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर पेज 1 दिख रहा है। ठीक है, देखिए जब आपको बहुत सारे पेजेस के साथ वर्क करना पड़ता है तो आपको यहाँ पर पेज इंसर्ट करना पड़ता है। मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, ये जो प्लस से और पेज इंसर्ट होते जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी कितने पेज इंसर्ट हो गए यहाँ पर, 3 पेजेस हैं यहाँ पर। इसके ऊपर मैं एक अलग ऑब्जेक्ट बना देता हूँ कुछ, और इस पेज के ऊपर मैं ओके हमने पेज इसके ऊपर मैं ये दूसरा ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। अभी मेरे पास में कितने पेज हो गए, 1, 2 एंड 3 पेजेस मेरे पास में हो गए हैं। मतलब इस जो कोरल फाइल के अंदर है उसके अंदर कितने पेजेस हैं, यहाँ पर 3 पेजेस हैं। अब जो आपका पेज सॉर्टर व्यू रहता है उसके अंदर आपको तीनों पेजेस ऐसे दिखाई देंगे आपको। ठीक है, यहाँ से आप पेज की सेटिंग्स ज़रूर सारी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पेज को मुझे ठीक है लैंडस्केप करना है, इसको भी लैंडस्केप करना है, तो आपको क्या यहाँ सारे पेजेस दिखाई देंगे। एंड सेकेंडली इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हैं, मान लीजिए आपको ये वाला पेज 3 पर है तो आपको इसको पेज 1 पर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसको ड्रैग करके यहाँ छोड़ दीजिए। ठीक है, तो वो पेज 1 पर आएगा। पेज सॉर्टर व्यू मतलब कि पेजेस को आप इजीली अरेंज कर सकते हैं, किसी भी पेज को मूव कर सकते हैं, यहाँ से किसी भी पेज को आप डिलीट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं। इसके आगे आपको एक और पेज इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से इंसर्ट पेज आफ्टर, मतलब कि इसके ऊपर मैंने क्लिक किया पेज 3 के ऊपर, एंड देन अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ इंसर्ट पेज आफ्टर तो पेज 3 के बाद में एक और पेज आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जब आप पेज सॉर्टर व्यू को बंद करेंगे तो आप देख सकते हैं एक पेज और आ गया है, और जैसा हमने वहाँ से पेजेस में चेंजेस किए थे वो सारे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो जब आप बहुत सारे पेजेस रहते हैं तो उनको आपको अरेंज करने के लिए आप पेज सॉर्टर व्यू का यूज़ करते हैं। मुझे इसको यहाँ पर लेकर आना है तो मैं ऐसे ड्रैग करके छोड़ दूँगा। ठीक है, तो इसका यूज़ होता है यहाँ पर पेज सॉर्टर व्यू के लिए। मल्टी पेज व्यू मैं इसको बंद कर देता हूँ, फिर से हम जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और मैंने मल्टी पेज व्यू का क्या होगा कि आपको ऐसे दिखाई देगा वो। ठीक है, उसी डॉक्यूमेंट के अंदर ही आपको दिखाई दे जाता है वो कुछ इस टाइप का। पेज सॉर्टर व्यू को मैं बंद कर देता हूँ मैं, ये देखिए। ठीक है, एक ही स्क्रॉल में आप यहीं पर ही सारी चीज़ों को देख सकते हैं आप। ठीक है, डिफरेंस तो आई डोंट नो बट वैसा ही है सेम जैसा हमने वहाँ पर देखा है। ठीक है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं इजीली, पेजेस को अरेंज करने के लिए अच्छा है ये व्हेन यू आर वर्किंग विथ मल्टीपल पेजेस। देन नेक्स्ट इसमें आता है जूम इन जूम आउट, जो हम देख चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, कभी भी ऐसे जूम मत कीजिए ऐसे क्लिक करके। ठीक है, कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल माइनस। ठीक है, आप पेज को छोटा बड़ा करने के लिए इसको यूज़ कीजिए हमेशा, कंट्रोल पेज एंड कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल माइनस। राइट, सो आप यहाँ से इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। जूम टू फिट अगर आपको करना है तो आप क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे और जूम टू फिट, मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया हुआ है और जो भी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर है तो वो क्या हो जाएगा,
जूम टू फिट हो जाएगा वो, राइट। मैं यहाँ से ये देखिए क्लियर। हम व्यू में नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर प्रूफ कलर्स एंड सिमुलेट ओवर प्रिंट्स एंड रस्टराइज कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए प्रूफ कलर्स वगैरह क्या होते हैं कि जब आप प्रिंटिंग पर्पस से पहले उसका यूज़ किया जाता है, जब प्रिंटर्स पे उसको ले जाया जाता है तो हमें प्रूफ कलर से चेक किया जाता है कलर्स को कि कुछ ऐसे कलर्स तो नहीं आ रहे हैं जो कि आउट ऑफ रेंज चले जाएंगे या कुछ डिज़ाइन बिगड़ जाएगा। डिज़ाइनिंग प्रिंटिंग के मतलब हमको जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो उसके बाद में कुछ चेंज ना हो जाए, तो ये सब प्रूफ कलर्स के अंडर में आता है। सिमुलेट ओवर प्रिंट्स में आप जैसे यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा आपने, और अगर आप कुछ सिमुलेट ओवर प्रिंट्स करते हैं, मैं इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी दे देता हूँ, चेक व्यू एंड देन सिमुलेट ओवर प्रिंट्स। देखिए सिमुलेट ओवर प्रिंट्स कब यूज़ किया जाता है, जब एक के ऊपर ही कोई सा ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पर, और जब आप उसमें सिमुलेट प्रिंट्स को यूज़ देखते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसकी ट्रांसपेरेंसी चेक की, देखिए बहुत सारे लोगों के लिए भी ये थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेकिन इसमें आपको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा आप लोगों को नहीं करना पड़ता है, ध्यान रखिए, ठीक है। ये उनके लिए बहुत यूज़फुल है जो बड़े बड़े प्रिंटर्स पे जब वर्क होता है तो वहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और आप यहाँ पर जब सिमुलेट ओवर प्रिंट देखिए मैं करता हूँ तो यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है, दैट मीन्स कि कलर का आउटपुट ऐसा आ सकता है ओवर प्रिंट्स की वजह से, ठीक है। आपने अगर कुछ ट्रांसपेरेंसी दी है तो यहाँ पर कलर चेंज हो सकता है, तो ये आपको यहाँ पर शो करता है। दिस इज़ ओनली फॉर व्यूइंग। अब रेस्टराइज कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स, अब मान के चलिए कई बार क्या होता है कि जब प्रिंटिंग होती है तो आप मान के चलिए आपने ट्रांसपेरेंसी दी है या ड्रॉप शेडो दिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर एक ड्रॉप शेडो दे देता हूँ मैं। अब ड्रॉप शेडो कैसे दी जाती है, यहाँ से हमने देखा है ड्रॉप शेडो इस तरह से आप दे सकते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, जब आप इसको प्रिंट पे करेंगे तो प्रिंटिंग में देखिए रिज़ल्ट बहुत अलग आ सकता है, ध्यान रखिए। अभी से मैं आपको बता दूं कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो आपको बहुत ध्यान से उसके अंदर वर्क करना पड़ता है। वैसे आप जब आप वर्क करना स्टार्ट करते हैं कहीं पर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज वगैरह में तो वो फिर इजी हो जाता है, शुरू में तो सभी चीज़ आपको टफ लगेगी, ठीक है। तो अब मान के चलिए आपने इसके अंदर ड्रॉप शेडो दिया है, बट अब इसको आपको क्या करना है कि ये प्रिंट में ज़रूरी नहीं कि ये शेडो एज इट इज़ आ जाए, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, रेस्टराइज कॉम्प्लेक्स इफेक्ट्स। अब क्या हुआ है, ये पूरा एक इमेज के अंदर चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। तो अब आपको प्रिंटिंग में उसको प्रॉब्लम नहीं आएगा वहाँ पर जब आप उसको रेस्टराइज कर देते हैं, ठीक है। रेस्टराइज हमको पता है क्या होता है, रेस्टर ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो उसके लिए आप उसका यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और बाकी जो है ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप आप लोगों को अभी इतना क्लियर हो गया होगा। ओके, तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास।